बच्चों, सो आज अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल है मैट्रिक्स में, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट समझा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैट्रिक्स से अगर क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस या फिर आपके क्लास 12 में, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले हम देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है, देन वी विल कम टू इनवर्स। ओके, तो एडजॉइंट क्या होता है देखेंगे, फॉर्मल डिफिनेशन इसका देखो। एडजॉइंट of a square matrix A is denoted by ADJ of A and defined as adjoint of A is equals to matrix Cij, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। वेयर पहले लिखेंगे साथ में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर Cij denotes cofactor of element of ith row and jth column। देखो क्या है एडजॉइंट, क्या है। सबसे पहली बात, एडजॉइंट किसका निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऑलराइट, तो बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मुझे एडजॉइंट बताना है तो वो एडजॉइंट होगा Cij का ट्रांसपोज। दिस टी डिनोट ट्रांसपोज, लास्ट लेक्चर में बता दिया। और वेयर Cij क्या है, Cij कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। कोफैक्टर निकालना मैं आपके डिटरमिनेंट, माइनर कोफैक्टर निकालना डिटरमिनेंट में सिखा चुका हूँ, है ना, उसका भी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर अपने को एडजॉइंट बताना है तो वो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनाओ। उस नए मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसको रिप्लेस करो एलिमेंट को, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, दैट इज योर एडजॉइंट। मतलब सबसे पहली चीज एक क्लियर कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट खुद एक मैट्रिक्स ही होता है। देखो Cij ये क्या है, मैट्रिक्स ही बता रहा है, समझ में आ रहा है। पहली चीज से क्लियर करो। जैसे देखो और क्लियर होगा आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि A मैट्रिक्स है 2 3 -4 7, ठीक है, ये A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस, है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसका एडजॉइंट बताना है, कैसे निकालेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल कर एक न्यू मैट्रिक्स बनाओ कोफैक्टर से, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो एडजॉइंट निकालना है A का अपने को, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना सिखा चुका हूं। जैसे 2 का कोफैक्टर याद दिलाता हूं आपको, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल। कोफैक्टर एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, एलिमेंट क्या है ना। कोफैक्टर जैसे 2 का बताना है, तो जिसका बताना है किस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, तो 7 तो 7 है। अच्छा,
ये किसके साथ आएगा, इसका कोफैक्टर प्लस साइन के साथ आएगा। याद होगा कि माइनर में आप साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कोफैक्टर निकालते समय हम साइन को कंसीडर करते हैं। याद होगा आपको मैं बताया था कि सी आई जे होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। याद आ रहा है, वेयर एम आई जे क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, है ना। तो कोफैक्टर में इस साइन को कंसीडर करते हैं, जबकि माइनर दोनों निकालने का मेथड एक ही, बस कोफैक्टर में ये साइन एक्स्ट्रा आता है। तो सिंस हम 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 2 प्लस के साथ आएगा। तो ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, है ना। तो प्लस माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ। समझ में आ रहा है। देखो चीजों को क्लियर समझो, तभी जाके आपको चीजें क्लियर होगी। ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ, ये भी माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। ऑलराइट, तो क्या हो गया 7। अब इसका निकालो कोफैक्टर, तो 3, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, तो -4 बचा, तो -4 पहले लिख दिया। अब देखा कि ये किस पोजीशन पर है, तो ये पोजीशन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस आ जाएगा। तो माइनस जब इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर इसका निकालना है अपने को, तो इसका अगर -4 का अपने को बताना है ना, तो अगर -4 का अपने को बताना है, तो -4 का क्या हो जाएगा, ये डिलीट 3, पहले 3 लिख दिया। अब साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस। अच्छा, जो एलिमेंट का साइन है उससे हम साइन डिसाइड होगा -1 की पावर i प्लस जे से। तो ये किस पर है, ये रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो -1 की पावर 2 + 1, मतलब ये भी -1, तो ये भी नेगेटिव के साथ आएगा। ऑलराइट, फिर ये क्या हो गया, पर ये डिलीट, तो ये 2, ये क्या पोजीशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 2 आएगा, मतलब प्लस के साथ आएगा। ऑलराइट, तो यहां से अपने को मिल गया क्या कि भाई ये क्या आ गया, हर एक एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर ले लिया। अब कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज लेना है अपने को। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बार, इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 7 4, ये क्या हो जाएगा -3 2। तो यही आपका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। क्लियर है। देखो कुछ नहीं है, आपको बस ये एडजॉइंट जब भी किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है बेटे, है ना, ध्यान में ये रखना है कि हम कैसे उसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद, है ना, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, जैसे 2 का 7 आ गया, 3 का क्या आ गया 4 आ गया, -4 का निकाला तो -3 आ गया, 7, सबका कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लोगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स होगा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। मतलब एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का खुद एक मैट्रिक्स होता है। ऑलराइट, अब देखो अगर 2 × 2 का है तो आप इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है ना, जिसमें है -1 3 -5 6, ठीक है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसका अपने को एडजॉइंट बताना है। तो आप देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में तो टाइम सेव करने के लिए, है ना, कोफैक्टर निकालने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। देखो कैसे, ये क्या है 2 3 4 7, आप क्या देख रहे हो, जो फाइनल एडजॉइंट आया उसमें जो 2 और 7 है उसका पोजीशन चेंज हो गया। देखो ये 2 और 7 है, तो यहाँ क्या आ गया 7 2, तो जो डायगोनल एलिमेंट थे वो आपस में इंटरचेंज हो गए, 7 2 हो गए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है
उसका क्या होगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका बस साइन चेंज हो गया, 3 था तो -3, -4 था तो +4। मतलब डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे का पोजीशन, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है उसका बस साइन चेंज कर दो, 3 था तो -3, -4 था तो +4। यही ट्रिक है, ध्यान में रखना। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर जैसे इसका निकालना है अपने को क्या, एडजॉइंट, तो इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उसका पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -1, और जो नॉन डायगोनल है उसका साइन चेंज करेंगे तो -3 और यहाँ हो जाएगा +5। तो यही इसका एडजॉइंट होगा। यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, वेरीफाई करके आप देख सकते हो। ऑलराइट, चलो तो ये था, ठीक है ना। बाकी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, आप ट्राई कर सकते हो 3x3 का, है ना, कुछ नहीं करना का, एक मैट्रिक्स ले लो 3x3 का, ठीक है। इसका आपको निकाल कर लाना, ट्राई करना घर पे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। वैसे इस लास्ट में लेक्चर के लास्ट में प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। फिर भी आप मतलब एडजॉइंट को थोड़ा सा रिकॉल रखने के लिए दिमाग में, बस कुछ नहीं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, कोफैक्टर निकालो, मैट्रिक्स बनाओ, ट्रांसपोज ले लो, कोफैक्टर निकालो, मैट्रिक्स बनाओ, ट्रांसपोज ले लो। दैट सिंपल इज एडजॉइंट, क्लियर। ऑलराइट, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है ना, कि एडजॉइंट होता है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें हम इसको अगर जनरलाइज करें, जैसे मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया Aij n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, मतलब अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, तो मुझे मिलेगा n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा A11 A12 A13 ऐसे कर कर A1n, फिर A21 A22 A23 A21 ऐसे चलते जाएगा, फिर AN1 AN2 AN3 ANn, है ना। ये अपने पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट बताना है, तो मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट बताने के लिए सबसे पहले इस हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालूंगा, है ना। तो जो कोफैक्टर आएगा वो कैसा होगा, मतलब मैं एडजॉइंट निकालूंगा, तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट बताना है तो मैं क्या करूंगा, करस्पॉन्ड A11 का कोफैक्टर C11, A12 का C12, A13 का C13, और यहाँ क्या आ जाएगा C1n, फिर इसका कोफैक्टर C21, C22, C23, C2n, फिर ऐसे चलता जाएगा CN1, CN2, CN3 एंड CNN, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ऑलराइट, अब जब फाइनली जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे एक रिजल्ट बताने वाला हूँ, वो यूज होने वाला है। तो जब मैं इसका फाइनली एडजॉइंट लिखूंगा A का, है ना, तो क्या मिलेगा मुझे, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, देखो जो C11 C12 C13 C1n वो इधर आ जाएगा, मतलब C11 C12 C13 से लेकर C1n तक आ रहा है। सिमिलरली ये रो 2 कॉलम 2 में चेंज हो जाएगा, तो C21 C22 C23 से लेकर C2n ऐसा चलता जाएगा। लास्ट वाला जो रो है वो कॉलम, लास्ट कॉलम बन जाएगा, तो CN1 CN2 CNN, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स ये है n क्रॉस n का, तो यही आपका एडजॉइंट आ गया। इसी को आपने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था, जब मैं डिफिनीशन बताया था वहां पर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बोला था कि यही है Cij n क्रॉस n। तो बेसिकली ये इसी, इसका ट्रांसपोज ये इसी को बता रहा है, क्लियर है। ऑलराइट, अब क्या है, जो नेक्स्ट रिजल्ट है ना, वो नेक्स्ट रिजल्ट तुमको ये बोल रहा है
कि अगर ऐसा हो रहा तो मैट्रिक्स ए ये है तो इसका एडजॉइंट ये आ रहा है। तो मैंने यहां पर जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकाला तो वो भी एक मैट्रिक्स आया। अब मैं क्या करूंगा कि उस जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया, जिस मैट्रिक्स से आया, उस दोनों को मल्टीप्लाई करा, देखता क्या रिजल्ट, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है जिसका पूरे आगे प्रॉपर्टीज वगैरह इन्वर्स निकालने में भी उसका यूज करेंगे। कैसे? तो देखो मैंने क्या किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाला, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट, तो a मैट्रिक्स में ये लिया n क्रॉस n का। अब इसका एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट मैंने अभी निकाला, ये आया है, तो इसको लिख लो इधर C11 C12 से लेकर C1n तक, फिर C21 C22 से लेकर C2n तक, ऐसा चलता जा रहा है CN1 CN2 से लेकर CNn तक। ये आ गया तुम्हारे पास, है कि नहीं? अब यहां से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। मैं जब डिटरमिनेंट बताया था वहां भी बोला था, है ना, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाया 3 क्रॉस 3 या उससे आगे ऑर्डर का, तो वहां भी बताया था क्या बेसिकली यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना तुमने सीख रखा है। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? रो टू कॉलम जाते हैं, तो आप ध्यान से देखो बस बेटे कि यहां से तुम रो उठाओगे तो ये तुम्हारा रो 1 है, और यहां से कॉलम 1 लोगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो क्या मिलेगा तुमको? थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट करो, A11 इंटू C11 मिलेगा, क्या मिलेगा? A11 इंटू C11, फिर A12 किससे मल्टीप्लाई होगा? C12 से, A12 मल्टीप्लाई होगा C12 से, सिमिलरली A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? C13 से, ऐसा चलता जाएगा। लास्ट एलिमेंट A11 किससे मल्टीप्लाई होगा? A1n मल्टीप्लाई होगा C1n से। तो ये जो आया, ये जो सम है, ये किसको बता रहा है? बोलो, याद करो, क्या कि हमने रो 1 का एलिमेंट लिया, ये क्या है? A11 A12 A13 से लेकर A1n तक, ये सारे क्या है? रो 1 के एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट में उसी का कोफैक्टर उसी का कोफैक्टर उसी का कोफैक्टर उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बोला गया था डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते समय कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में आप किसी भी रो और कॉलम को उठाओ, मान लो रो 1 लिया, और रो 1 के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर कर, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर अगर ऐड करोगे तो वो वैल्यू क्या होती है? डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा बताती है या नहीं बताती? तो यहाँ अगर मैट्रिक्स A है तो A का ये डिटरमिनेंट बताएगा, याद आ रहा है? और यहीं पर दूसरा चीज ये भी बताया गया था कि अगर आप एलिमेंट लो रो 1 का, है ना, एलिमेंट लो रो 1 का और कोफैक्टर लो दूसरे रो का, मान लो रो 2 का लिया, जैसे A11 C21 A12 C22, ऐसे चलता जाएगा A1n C2n, तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब रो 1 का एलिमेंट लिया और कोफैक्टर ले लिया रो 2 या रो 3 का, मल्टीप्लाई कर कर ऐड करोगे तो वो वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। लेकिन रो 1 एलिमेंट लिया और कोफैक्टर भी रो 1 का लेकर मल्टीप्लाई कर कर ऐड किया तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है। This we have already covered in determinants. Okay? जाके लेक्चर देखो, नहीं याद है नोट्स बनाए तो नोट्स देखो, याद आ जाए। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जो थ्रू आउट लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं रो से कॉलम 1 किया तो डिटरमिनेंट मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब अब ये रो कॉलम 2 से होगा तो ये आएगा, देखो A11 C21 A12 C22, तो ऐसे ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है?
एलिमेंट रो वन का, और ये कोफैक्टर किसका है, रो टू का, इसका कोफैक्टर है देखो, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा चलता जाएगा यहाँ पर सिनेरियो। तो फाइनल रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, है ना। तो जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स होगा क्या, ध्यान से देखो, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ऐसे 0 ही चलता है। फिर जब रो 2 उठाएंगे तो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही देगा, लेकिन जब रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंस रो 2 का एलिमेंट और कॉलम 2 में जो कोफैक्टर है वो भी रो 2 का ही है, तो ये दूसरे पोजीशन पर डिटरमिनेंट आ जाएगा, फिर बाकी सारे पोजीशन पे 0, ऐसा चलता जाएगा भाई। तो यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसा चलता जाएगा, है कि। तो फाइनली तुमको क्या दिखेगा यहाँ कि सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बना रहा है। अच्छा, तो इस अब मैंने क्या किया कि इस पूरे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लो, मैट्रिक्स से कॉमन लेने का मतलब हर एक एलिमेंट से उतना कॉमन लेना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0, ऐसा चलता जाएगा। तो ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या देख रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है ना। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फाइनली वी कैन राइट क्या कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर A कितने ऑर्डर का था, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कितने का ऑर्डर है, n ऑर्डर, तो in लिख सकता हूँ। आप सेल्फ वेरीफाई करना, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A भी करोगे ना, मतलब कि मैंने तो क्या नहीं यहाँ पर वेरीफाई किया, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मतलब दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, आप क्या करो उल्टा करो, इस मैट्रिक्स को इधर रखो फिर इसको, फिर भी देखना यही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया बेटे, है ना, क्या कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ A, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज, ऑलराइट। तो इसको एक बार अपन नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में वी विल डिस्कस इनवर्स, है ना। तो देखो इनवर्स ऑफ देखो इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A of order n will be defined if there exists a matrix B of same order such that A into B बराबर I या फिर B into A बराबर I, that is A inverse बराबर, समझते हैं बेटे क्या है बोला इसने क्या बोला कि वैसे इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं जब
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का प्रॉपर्टीज बता रहा था, वहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, फिर मैंने वहाँ बोला था कि आगे चलकर इन्वर्स से टॉपिक्स आएगा, वहाँ इसके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब चीज़ें। वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ जो लिखा हूँ बताया था क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा पहला वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब नॉन सिंगुलर बोल दिया तो स्क्वायर ही होगा, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी वो इन्वर्टिबल होगा। और उसका इन्वर्स क्या होता है, तो मैंने ये भी बोला था कि अगर A का इन्वर्स B है तो इसका मतलब A इंटू बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो वही बोला गया कि A इन्वर्स अगर B है तो पक्का A इंटू बी आएगा या फिर B इंटू ए भी आएगा, ये भी हमने प्रूव किया था, आप जाकर लेक्चर्स को देखना। तो यहाँ से क्या आ गया कि A इन्वर्स बराबर B या फिर B इन्वर्स बराबर A। तो ये तो हो गया फॉर्मल डिफिनीशन इन्वर्स का। अब क्वेश्चन से ये राइज होता है कि सर चलो अगर कोई मैट्रिक्स मुझे पता है तो हाउ कैन यू फाइंड द इन्वर्स। तो देखो बेटे देयर आर टू मेथड्स, एक तो पहला मेथड है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में बहुत हेल्पफुल होगा। पहला मेथड है एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट के हेल्प से हम इन्वर्स निकालेंगे, अभी प्रूव भी करेंगे। दूसरा है एक एलिमेंट्री मेथड्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करते हैं, जनरली बोर्ड्स में वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, मैट्रिक्स सब खत्म होने वाला होगा तब। अभी के लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको देखो, अगर क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं है, बोर्ड में भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो, है ना, एडजॉइंट वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग कैसे इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो इन्वर्स समझना है, मतलब कि अगर तो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है और वो नॉन सिंगुलर है ना, उसका इन्वर्स b होगा तभी होगा जब a इंटू बी आई हो जाए या फिर b इंटू ए भी आई हो जाए। इतनी चीज समझना है। तो जब मुझे बोला जाए नेक्स्ट पॉइंट है ना, अगर मुझे बोला गया कि भाई इन्वर्स निकालोगे कैसे, अगर कोई मैं मैट्रिक्स तुमको दे दिया तो हाउ कैन यू फाइंड द इन्वर्स। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से हम इन्वर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या है कि वी नो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या आया बेटे, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i आया है या नहीं आया। अब इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नॉन सिंगुलर, बताया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो यहाँ बोला भी गया है कि इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n will be defined if there exists a matrix B of same order such that AB बराबर आए B। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर A का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर क्या आएगा, आइए ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, आएगा। अब ध्यान से देखो, बहुत जबरदस्त चीज क्या, ये एक मैट्रिक्स है A, एडजॉइंट ऑफ A, इसको मैं एक साथ रखता हूँ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A भी एक मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड किया, मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट क्या होता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और सिंस ये 0 नहीं है तो डिवाइड हो सकता है। तो मान लो 2 है तो 1/2 एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A एक मैट्रिक्स होता है। तो दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो अभी हमने देखा कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। तो ये मैट्रिक्स है क्या, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। सो वी कैन से A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। क्या इतनी चीजें हम बोल सकते हैं, बोलो है कि ये कंडीशन होना चाहिए,
तभी ये वैलिड है। मतलब कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो क्या करने का, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट निकालो, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो, वही आपका इन्वर्स हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से एक चीज और है जो कि आगे प्रॉपर्टीज में यूज होगा। अगर मैं बोलूँ इन्वर्स के टर्म्स में एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं, क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। लेकिन अगर इन्वर्स पता है तो एडजॉइंट निकालने का अकॉर्डिंग यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इन्वर्स, ये भी बोल सकता हूँ। इस दोनों चीज को आपको माइंड में रखना, ये पता है तो ये तो यही सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। मतलब तुम ये भी बोल सकते हो कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कुछ इनवर्स टाइप सम नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। एक एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, ठीक है। तो इसका मुझे ए इनवर्स बताना है, अपने को बोला गया फाइंड ए इनवर्स। तो कुछ नहीं, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोला गया तो मैं तो एडजॉइंट मेथड से ही बताऊंगा। तो एडजॉइंट मेथड की मतलब पहले मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रिक यूज कर लेते हैं क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है। क्या ट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इस जो नॉन डायगोनल उसका साइन चेंज कर दो, तो -2 + 2 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका निकालो, चलो पहले डिटरमिनेंट ही निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 -2 3 4। डिटरमिनेंट निकालना सिखा चुका हूँ, कितना आएगा बताओ, 1 × 4 4, 3 × -2 -6। तो क्या आ जाएगा 4 6 10 आ गया। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा बेटे बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ये और डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/10 4 2 -3 1 4 2 -3 1। चाहो तो 10 को अंदर ले जाओ, 1/10 को ऐसे मतलब ले जा सकते हो। तो क्या आ जाएगा 4/10 2/10 -3/10 एंड 1/10। दिस इज योर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? तो ये था इनवर्स मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू प्रॉपर्टी। एक बार आप इसको लिख लेंगे बच्चे, ठीक है ना। ऑलराइट बच्चों, सो तो अभी तक हमने एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसको देखा, और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत किया है ना। तो अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। मैं दोनों एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों मिक्सअप करके। तो आप एक साथ ही इसको लिखेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है ना, मैं इसका हर एक का प्रूफ बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जो एक्सप्लेन करने लायक है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 1, क्या बोला इसने कि अगर जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, उसका इनवर्स निकाला, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला तो वो भी क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपको बताना है तो आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसकी जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज करके 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ बता रहा हूं, है ना। क्या करने का, अभी हमने पढ़ा कि अगर A × A इनवर्स किया जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हाँ भाई होगा ही, क्योंकि क्या बोला गया है कि A B का इनवर्स है तो A × B I होता है। तो A का इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स, तो A × A इनवर्स I हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो तो क्या मिल जाएगा, A × A इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आपको A का डिटरमिनेंट × A इनवर्स का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, चाहे कितने भी और होगा 1 है, कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि A इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ A। ऑलराइट,
तो ये प्रूफ हो गया बेटे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2 को देखो, ये भी इसी के बेस्ट है, ऐसे ही आपको प्रूव कर सकते हो। देखो इसका प्रूफ, इसने क्या बोला, k इंटू ए का अगर इनवर्स निकालना है तो बराबर होता है a इनवर्स अपॉन k के। इसका मीनिंग समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है ना, कितने भी ऑर्डर, मतलब कोई स्क्वायर नॉन सिंगल मैट्रिक्स है, तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और तुमको बोला कि इसका इनवर्स बताओ, तो तुम उसको ए इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? ए इनवर्स और जितने से मल्टीप्लाई करो नीचे आ जाएगा 3, वेयर के क्या है, और इसका अलग है 3। प्रूफ की बात करें तो प्रूफ होगा इसका, देखो के ए इनवर्स बताना है तो इसी कंसेप्ट से चलते हैं। के इंटू ए, के ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्यों? के ए एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, तो के ए इनवर्स पे एक मैट्रिक्स है, तो इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स तो यही होगा ना, इट्स लाइक ए इंटू ए इनवर्स, है ना, ज्यादा दिमाग। अब क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या सोचा यार कि कहीं ना कहीं इसको नेगलिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, है ना। तो क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड्स किया, तो इधर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू के ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई, प्री मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो इधर भी आ सकता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, तो क्या बचेगा के इंटू वाई, के इंटू वाई बचेगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, के ए इनवर्स, और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ए इनवर्स आ जाएगा। अब के इंटू आई अगर करो तो इसको तुम छोड़ो, के को तो इधर ही रखो, ये आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये दोनों, तो वही मैट्रिक्स ही बचेगा। जैसे यहाँ देखो ए इनवर्स ही बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू के ए का इनवर्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से क्या आ गया बेटे, के ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स अपॉन का ए के नीचे आ गया, तो हेंस प्रूफ। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रूफ, प्रूफ नंबर 3। क्या बोला इसने कि एडजॉइंट ऑफ के ए बताओ, मतलब कुछ नहीं है, हमने के ए का इनवर्स बताया, तो अब के ए का एडजॉइंट बताओ। तो के ए का इनवर्स ए इनवर्स के टर्म में क्या होता है, ए इनवर्स बाई के, तो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ ए के टर्म्स में क्या होगा, के की पावर n - 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये आया कैसे, तो देखो एडजॉइंट ऑफ के ए बताना है, तो तुमको तो एक चीज पता है, यू नो दैट ना, अभी एक रिजल्ट बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, इसी के हेल्प से करते हैं। अभी इससे पहले जस्ट यही प्रूव किया था, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। ये कहाँ से आया, तो ये पता है ना, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वहीं से आया। तो एडजॉइंट, अगर ए का एडजॉइंट बताना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, तो सिमिलरली के का बताना है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इनटू के ए का इनवर्स, होगा या नहीं? क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं। देखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू के इनवर्स। तो यहां से देख लो आप, के ए का, के को बाहर करना है, ए कितने ऑर्डर का, मान लो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, के की पावर n बाहर हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए,
याद है ना, ये भी रिजल्ट बता चुका हूँ डिटरमिनेंट में, या फिर मैट्रिक्स में स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया होगा वहाँ में, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन ऑर्डर का है, उससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को बाहर करोगे तो सिर्फ डिटरमिनेंट से बाहर कर रहे हो, तो हर एक रो से एक एक करके या कॉलम से, तो इन रो होगा तो के की पावर इन आ जाएगा। के ए इनवर्स अभी बताया, ए इनवर्स बाय के होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बाय के। समझ में आया? तो इस के को ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, देखो के की पावर n माइनस वन। अब ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से फाइनली मिल गया के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही प्रूव करना था। तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा, के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर n क्या है ना, वेयर n क्या है, चाहो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, जितने ऑर्डर का है उतना यहाँ पर मेंशन करो। के क्या, के कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर। ऑलराइट, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ये कर लेते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो हमको आ गया, अगर उसका डिटरमिनेंट पूछे क्या होगा, तो उसका डिटरमिनेंट होता है, ए का डिटरमिनेंट निकालो, उसकी पावर n माइनस वन करो। जैसे ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए के टर्म्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। सिमिलरली के इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बाय के। तो एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा, के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब इसको प्रूव करते हैं। तो क्या आएगा, देखो कुछ नहीं है, खुद कर सकते हैं बेटे। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मुझे पता है क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट बताना है। तो इसका डिटरमिनेंट मतलब दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो भाई, ले लिया। तो इसका डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट। फिर चलो आगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर, अब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर की तरह स्केलर हो गया। तो जब ये बाहर होगा डिटरमिनेंट से, तो ए इनवर्स का ऑर्डर इस पर आएगा। तो ए, अगर ए एन ऑर्डर का है तो ए इनवर्स भी एन ऑर्डर का ही आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर होगा, अंदर क्या बच गया, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज नंबर 1 से क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। हेंस प्रूफ। ये भी प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग एक बार लिख लेंगे बेटे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ऑलराइट बेटे, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए एंड उसका डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो आप तो डायरेक्टली याद रखो, ठीक है ना। कैसे ये आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहले इसे वो करता हूँ, तो अभी मुझे पता है क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, ये होता है। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ समथिंग बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग, इसको तो क्या मान लो, एक मैट्रिक्स मान लो, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स ही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर बताना है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स ही होता है, तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है। लेकिन वो मैट्रिक्स क्या है, खुद ए का एडजॉइंट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो क्या करो, इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। इस कंसेप्ट से इसको इतना लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो क्या आ गया,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इधर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, बराबर है। नाउ अभी हमने प्रॉपर्टीज नंबर 4 में देखा क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसको प्रूव किया क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 आता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, इस वाले कंसेप्ट से। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, तो इसके प्लेस पर मैं लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, फिर इसका इनवर्स आता है। क्लियर है ना। तो अब यहां से फिर मैं आगे बढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, अब देखो ये तो क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर हो गया लाइक k, और उसमें a इनवर्स है, ठीक है ना। तो a इनवर्स तो एक मैट्रिक्स हो गया, तो तुम तो ऐसे सोचो k इंटू a का इनवर्स बताना है, तो k इंटू a का इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स अपॉन k होता है। जैसे अगर ये होता k इंटू a होता तो क्या लिखते, a इनवर्स अपॉन k। अब इस a इनवर्स की जगह पे a है, तो a इनवर्स तो एक मैट्रिक्स है, इसमें k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ये इनवर्स का इनवर्स अपॉन k हो जाएगा। k की जगह क्या है, डिटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले से यूज करके, इसका इनवर्स मतलब a इनवर्स का इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, ये ऊपर चला गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इनटू a इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, a ही होगा। ये अभी प्रॉपर्टीज बताऊँ कभी आगे, वैसे कुछ समझ सकते हो, a इनवर्स का इनवर्स a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, ये आ गया, है कि नहीं। तो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट बताना है, इसको आपको लिख लें, ठीक है ना। तो फिर से वही सारी चीजें कंसेप्ट यूज करेंगे अपन, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू ए के बराबर है ना। अब मुझे क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताना है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होगा। अच्छा जी, मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है, तो मैं क्या सोचा यार कि एडजॉइंट ऑफ समथिंग का अगर डिटर्मिनेंट बताना है तो उस समथिंग का पावर n-1 होगा डिटर्मिनेंट करने के बाद। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इस कंसेप्ट को देखो, एडजॉइंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो इस समथिंग का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब इस पावर को इतनी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये होता है, मैं इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 फिर इसकी पावर n-1। तो यहां से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, लिखेंगे इसको। हाँ जी सर, हाँ सर बना रहा हूं।